नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जन्नत आसमानों पर है और उसके ऊपर तले 8 दर्जे हैं और 8 ही दरवाजे हैं, यानी 8 जन्नती हैं। उसकी खूबियाँ अकल से बाहर हैं। जो अल्लाह का प्यारा उसमें दाखिल हो गया फिर कभी निकाला न जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने ताबेदार बंदों के लिए जन्नत में ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं, ना किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी और ना किसी आदमी के दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस तरह की जन्नत अपने ताबेदार बंदों के लिए तैयार कर रखी है। फरिश्ता ऐलान करेगा कि ए जन्नतियों, तुम्हारे लिए ये बात मुकर्रर हो चुकी है कि तुम हमेशा हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहोगे, बूढ़े और कमजोर न होंगे। जैसे बुढ़ापा आ जाता है और कमजोरी आ जाती है, इस तरीके की वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। कभी भी बूढ़े और कमजोर ना होंगे और ना कभी मरोगे। सुबहान अल्लाह। हमेशा से हमेशा रहोगे, हमेशा आराम से रहोगे, कभी कोई तकलीफ ना होगी और ना आप कभी कोई तकलीफ देखेंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो इसमें इस तरह की बातें आई हैं कि जन्नत आसमानों पर है और जन्नत के ऊपर तले 8 दर्जे हैं और 8 ही दरवाजे हैं। जैसे जिसके अमल होंगे ऐसे ही उसको वहां पर दर्जे मिलेंगे। और वहां की खूबियां अकल से बाहर है। हम तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अपने दिल में ख्याल भी नहीं ला सकते कि वहां पर कैसी कैसी नेमतें होंगी। वो अल्लाह की जन्नत है बनाई हुई अल्लाह के ताबेदार बंदों के लिए। तो जो भी उसके अंदर चीजें हैं, ना तो किसी आंख ने देखी होगी, ना कभी किसी ने सुनी होगी और ना कभी किसी के दिल में उसका ख्याल आया होगा। वहां की जो हूरें होंगी, अगर उनका एक बाल भी दुनिया के अंदर लटका दिया जाए तो जो चांद सूरज की जो रोशनी है वो भी फीकी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। इस तरह की जन्नत है, इस तरह की वहां की हूरें हैं। और अगर वो पानी भी पिएंगी ना तो उनके गले के अंदर से वो पानी भी चमकेगा। अगर उनको आप 100 जोड़े भी पहना दोगे ना, 100 जोड़ों के अंदर से भी उनका बदन झलकेगा। इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर हूरें होती हैं वो, जो जन्नत में अल्लाह ताला अपने ताबेदार बंदों के लिए रखता है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, हमने जिस जन्नत का वायदा ताबेदार बंदों से किया है उसकी ये हालत है कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं कि जिसमें जर्रा भर भी फर्क ना होगा, और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिनका जायका जर्रा भर भी बदला ना होगा, और बहुत सी नहरें शराब पाक की हैं जो पीने वालों को मजेदार मालूम होगी, और बहुत सी नहरें शहद की हैं जो बिल्कुल साफ सुथरी हैं। और उनके अलावा वहाँ किस्म किस्म के मेवा भी होंगे और उनके रब की तरफ से उनके ऊपर बड़ी रहमत होगी। सुभान अल्लाह। सारी चीजें होंगी और उनके ऊपर वो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत होगी उनके ऊपर, जो अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं। और सारी चीजें होंगी उसमें। और सुभान अल्लाह, वहां पर क्या होगा, अल्लाह ताला का दीदार भी होगा। तो जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं जन्नत के अंदर कि जब जन्नती देखेंगे ना तो खुशी का कोई ठिकाना ना होगा, और इतने खुश हो जाएंगे और ये चाहेंगे कि हम अपने घर वालों को खुशखबरी दे दें, लेकिन वहां जाकर आने का कानून नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे मरने वाले मर गए थे और फिर हमें रात दिखाई दिए, वो जन्नत में दिख रहे थे या जहन्नुम में दिख रहे थे या दोजख में दिख रहे थे या वहां दिख रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां जाकर आने का कानून नहीं। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, गफलत को छोड़ दो, जन्नत हासिल करो और दोजख से बचने का सामान तैयार करो। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है। सारी चीजें हमें बताई जा रही है और बाद में जो है हमें बचने का भी जो है यहाँ पर जिक्र आया है कि हमें किस तरह बचना चाहिए। यहाँ पर आया है, मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, जन्नत हासिल करो और दोजख से बचने का सामान तैयार करो। तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन पढ़ना और इस पर अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।